नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे गौशाला मेहरौली देहात किशनगढ़ के बारे में, दिल्ली के बारे में। आपको थोड़ा सा इतिहास भी मैं इसका बताना चाहूँगा, क्योंकि क्यों हमारी एक गौशाला का इसका निर्माण किया गया और कब किया गया और किसके द्वारा किया गया और बाकी इसके क्या क्या महत्व हैं। थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा और मुझे आशा है कि आप लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गौशाला के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, हमारा क्षेत्र जो दिल्ली का क्षेत्र है, काफ़ी वो पुराने समय में लाइट तो होती नहीं थी, सब खेती पर डिपेंड होता था और क्षेत्र काफ़ी उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन भी था, तो लोगों की हालत काफ़ी गरीबी की हालत थी। लोग इतने संपन्न नहीं होते थे, काफ़ी गरीब लोग ही होते थे। और लेकिन लोगों के अंदर एक भावना बहुत अच्छी होती थी, वही गौ सेवा की भावना बहुत ज़्यादा थी। अब वो जैसे कोई गाय बुजुर्ग होगी, वो दूध देना बंद कर दिया, कोई बैल है वो खेत में काम आना नहीं, खेत में उससे काम नहीं ले सकते, या कोई बिजार है, सांड है, तो उन सबका बुढ़ापे में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, क्योंकि गरीब आदमी उनको संभालने में, रखने में थोड़ा असमर्थ होता था और बाहर रोड पर छोड़ नहीं सकता था। तो समाज की इस व्यथा को, इस परेशानी को समझा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। जब वो एरिया में घूमते थे तो उन्होंने देखा, यार काफ़ी ये तो बड़ी दुख की बात है कि लोग खुद परेशान होकर के भी गौ माता को अपने बिल्कुल वो कर रहे हैं कि ये इनके, यानी कि इसके सामर्थ्य से बाहर है, फिर भी ये इनके अपना पालती है उनको। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे गौ माता का भी निवारण हो जाए और अपने जो गरीब भाई हैं इनका भी थोड़ा इन पर दिक्कत ना रहे। तो सबसे पहले उन्होंने जो रेवाड़ी में उस समय के राजा थे, राजा राव युधिष्ठिर जी, उनसे अनुरोध किया, उनसे कहा भाई आप एक ऐसे से यहाँ एक गौशाला का निर्माण कराएं, क्योंकि देखो गरीबी उस समय चारों तरफ थी। तो उन्होंने जो उस समय के राजा थे राव युधिष्ठिर जी, उन्होंने महर्षि दयानंद जी की बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मानी और उनकी वो पूरी व्यथा भी समझ गए। और उन्होंने उनके कहने पर राजा जी ने 1879 में वहाँ एक रेवाड़ी में नारनौल रोड पर एक गौशाला का निर्माण कराया। अब वो तो गौशाला का निर्माण वहाँ हो गया और वहाँ का संचालन भी चालू हो गया। राजा जी को बताया भाई आप कैसे कैसे इसको चलाएंगे। राजा ने भी काफ़ी सहयोग दिया और आसपास के लोगों ने भी उसमें सहयोग देना शुरू कर दिया और गौशाला चालू हो गई। गरीब लोगों को उसमें काफ़ी सहयोग मिला और जो पशु थे, जो हमारे गौवंश थे, उनको भी काफ़ी उसमें एक आश्रय मिल गया। तो इस तरह से भारत की पहली गौशाला रेवाड़ी में बनी। साथ ही दूसरी गौशाला हमारी जो गौशाला मेहरौली देहात है वो बनी, वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ही कहने पर बनी। जब उसके बाद वो वहाँ दिल्ली में आए और दिल्ली में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ भी लोगों की हालत ठीक नहीं है, यहाँ भी लोग गरीबी से परेशान हैं, लेकिन वही आस्था के कारण वो पशुओं को, गौ माता को या बैल को अपना उनको निर्वाह पालन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने यहाँ भी कहा भाई ऐसा करो, आप यहाँ भी एक गौशाला बनाओ। ऐसे हमने रेवाड़ी में शुरू की है, आप यहाँ भी शुरू करो। हालांकि बेचारे उनकी जो महर्षि जी की मौत जो है 1883 में हो गई थी, लेकिन फिर भी अपनी मौत से पहले, अपने देहांत से पहले उन्होंने मेहरौली देहात की जो गौशाला उसका उन्होंने संचालन शुरू करा दिया। आसपास के लोगों ने काफ़ी सहयोग भी किया, रेवाड़ी से लोग भी आते थे। तो ये ऐसे ऐसे इस गौशाला का निर्माण जो हो गया और गौशाला चलने लगी। लेकिन कहते हैं कि कुछ दिन बाद, अब एग्जैक्ट समय तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ये हमारी जो मेहरौली देहात की जो गौशाला है ये पैसे की वजह से बंद हो गई, क्योंकि उस टाइम गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अंग्रेजों का शासक था, तो लोगों के पास इतना पैसा या सिस्टम नहीं होता था कि जो इतना ज़्यादा दान दे करके या सिस्टम को बनाए रख सकें। लेकिन बाद में 1908 में मोहम्मदपुर के चौधरी झंडू सिंह जी थे, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने उस समय के वो बड़े धनाढ़ व्यक्ति थे, बड़ा उसका अच्छा बिजनेस था, काफ़ी मशहूर और एक अमीर आदमी में उनकी, बहुत बड़े अमीर आदमी उनकी गिनती होती थी। उन्होंने गौशाला में हमेशा इतना दान दिया कि वो कहते थे कि जितना पैसा आप इकट्ठा करके लाओगे आसपास के गांव से, समाज से, जितना भी, उतना ही पैसा मैं दूंगा। तो आप सोच लीजिए, ये दिल्ली में, पूरी दिल्ली में से वो गौशाला के जो मेंबर होते थे पैसा उगाते थे उस टाइम। 1908 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अंग्रेजों के समय से, यानी कि देश की आज़ादी से भी पहले की। तो उस समय पैसे की इतनी दिक्कत होती थी
फिर भी वो इतने दानी आदमी थे कि जितना पैसा इकट्ठा करते थे उस उतना ही पैसा वो देते थे। और एक सांग की प्रथा भी वहाँ थी, जैसे कि मेहरौली में एक सांग भी करवाते थे। पहले लोगों को हरियाणवी सांग संगीत का बड़ा शौक होता था, टीवी बाकी सिस्टम तो उस टाइम होता नहीं था, तो लोग पंडित लक्ष्मीचंद पहले वहाँ सांग करते थे। उसके बाद आजकल उनके जो पोते हैं पंडित विष्णुदत्त जी, वो सांग करते हैं। तो एक सांग के जरिए भी, हरियाणवी सांग के जरिए भी पैसा एकत्रित किया जाता था। उसमें भी काफ़ी लोग अपने चढ़ बढ़ के पैसा देते थे, सांग भी देखते थे और गौशाला की देख-रेख भी होती थी और दान भी देते थे। तो अभी जो हमारा अभी लेटेस्ट जो परसों ही सांग खत्म हुआ है, ये 139वां सांग था। यानी कि हर साल एक सांग होता है और 139वां सांग मतलब 139 वर्ष से लगातार सांग की जो एक हमारी प्रथा है वो चलती आ रही है। तो इससे भी आपको अब पता लग गया होगा कि ये मेहरौली देहात का जो हमारी गौशाला का इतिहास कितना पुराना है। साथ ही जो हमारी ये गौशाला के जो कमेटी है वो बड़े ही अभी इसको बड़े सुंदर ढंग से चला रही है। अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी प्रेम सिंह जी हैं और कैशियर चौधरी कुलदीप सिंह जी हैं। चौधरी प्रेम सिंह जी वो मुनीरका गांव के हैं, पुलिस से रिटायर हैं वो। और जो कुलदीप जी हैं वो भी कैशियर जो संभाल रहे हैं मोहम्मदपुर गांव के हैं और वो अपने एक इंजीनियर साइड से हैं। और जो इसके चेयरमैन हैं चौधरी आनंद जी हैं नेवसराय गाँव से। हालांकि मैं भी कमेटी मेंबर हूँ और भी हमारे 10-12 मेंबर हैं कमेटी में। तो सब मिलकर इसको बड़े ही सुंदर ढंग से चला रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि इसका जो हमारी मेहरौली देहात का जो गौशाला का इतिहास है बहुत पुराना है। वो बड़े बुजुर्ग हमारे बता रहे थे कि पहले जो एक गांव-गांव में जाते थे बैलगाड़ी लेकर के, गाँव से जा कर के कोई कोई एक ट्रॉली, कोई एक टोकरी तूड़ा दे दे, कोई 2 टोकरी तूड़ा देते, ऐसे तूड़ा मांग-मांग के लाते थे, क्योंकि पैसा तो उस टाइम होता नहीं था। जिस बैलगाड़ी से वो आज से करीबन 100 साल पहले तूड़ा मांग के लाते थे, दान में लेके आते थे गाँव देहात से, वो बैलगाड़ी आज भी वहाँ खड़ी है। आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और इतना यानी कि ऐतिहासिक चीज़ है, आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय पहले पैसा नहीं होता था लोगों के पास। कोई मुश्किल से कोई 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे को दे दे तो बड़ी बात होती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग तूड़ा ही दे पाते थे। और गरीबी का आलम बताते हैं उस टाइम ऐसा था कि कोई तो एक टोकरी तूड़ा भी नहीं दे पाता था। खैर वो समय था, निकल गया और काफ़ी लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके, बड़े अपनी शिद्दत से, सेवा भाव से इस गौशाला को चलाया है। और आज तो भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से हमारी जो मेहरौली गौशाला है बड़े अच्छे ही सुव्यवस्थित ढंग से और सुंदर ढंग से व्यवस्थित है, क्योंकि उसका खुद का अपना एक सिस्टम भी बन गया है। कुछ रूम रेंट भी आ जाता है, शॉप रेंट भी आ जाता है और दूध भी सेल हो जाता है। और अपना जो क्या नाम है, दानी लोग भी बहुत दान देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आज भी ये जो हमारी गौशाला है करीब 2000 गोवंशों को देख रेख करती है और बड़े ही अच्छी तरीके से देख रेख करती है। आप लोग वहाँ जाओगे, देखोगे तो हमारी गौ माताएँ, बछड़े बछियाँ कितनी हष्टपुष्ट हैं। और इसमें लेकिन एक चीज़ में थोड़ा सा मुझे देखने में लग रहा है कि अभी जो हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो सेवा भाव से गौशाला को चलाते आ रहे हैं, आज के समय में कुछ युवा साथी थोड़ा सा मुझे कम इंटरेस्ट दिख रहा है इसमें। इससे थोड़ा सा लगता है कि गांव के जो लोग हैं वो थोड़ा सा, गांव जो युवा वर्ग है वो थोड़ा सा कम जुड़ाव महसूस कर रहा है। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि भाई आप भी अपने थोड़ा सा समय निकाल के हमारी जो इतनी पुरानी, करीब करीब 150 साल पुरानी जो हमारी एक धरोहर है, इसको संभालें, इसको बचाएं और इसको और आगे बढ़ाएं और अच्छा इसमें सिस्टम जो बन सके, जो गौ माता की और अच्छी तरह से सेवा हो सके। साथ ही मैंने एक चीज़ का अनुभव और यहाँ किया है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब जो दिल्ली है, जो हमारा दिल्ली है, उसमें गांव का कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। गांव में अब दिल्ली में आप कहीं जाओगे तो आपको शायद गांव का कल्चर बहुत कम ही दिखाई देगा। लेकिन जब भी मेहरौली में ये हमारी एक मीटिंग होती है, हर महीने की आखिरी रविवार को मीटिंग होती है 11 बजे, तो उसमें हमारे लगभग 40 से 50 गाँव के लोग आते हैं। कहीं से 1 लोग आते हैं, कहीं से 2 आते हैं, कहीं से 5 भी आ जाते हैं। तो वहाँ देख करके इतना बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देहात के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं इस बहाने, गौ माता के बहाने। और वहाँ पर हमारे काफ़ी बड़े बुजुर्ग धोती कुर्ता खंडवा मुंडासा बांध के आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें एक ये भी हमारी गौ माता का हमारे पर आशीर्वाद है कि ऐसा इस स्थान के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है जहाँ हमारे देहात के आदमी इकट्ठे होते हों रेगुलर, हर महीने जहाँ रेगुलर इकट्ठे होते हों और आपस में एक दूसरे गाँव की चर्चा भी होती है, बैठते हैं जब, तो गांव की चर्चा भी होती है तो पता चलता है कि आसपास के गांव में कहाँ क्या चल रहा है।
तो मेरी तो सब भाइयों से यही है कि अब आपको शायद आज गांव का जो अपनी महरौली गौशाला का इतिहास के बारे में पता चल गया होगा। हालांकि मुझे भी नहीं पता था, अभी मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है, इसलिए मैंने आपके सामने ये तथ्य रखे हैं। कुछ मैंने सर्च भी किया है नेट वगैरह से, उसके बाद मैंने आपको इस तथ्य रखे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी गौशाला में जरूर जाएं और वहाँ देखें कि किस तरह से कार्य वहाँ हो रहा है, और अपनी इस ऐतिहासिक और धरोहर गौशाला के जो बारे में आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, उसको आपको कैसा लगा, इसके बारे में अवश्य 2 शब्द जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।